हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पहले से वीडियो चला रहा हूं, सीटेट की 30 में से 30 की वीडियो चल रही है मैथ में, और हम रोज एक अलग टॉपिक लेते हैं जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांस होते हैं। हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा उसमें जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैंने YouTube पर सबसे पहले बताया था देखो कि 20 से 22 तारीख में हमारी वीडियो पड़ी हुई है YouTube पर। उसमें बताया था मैंने कि 20 से 22 तारीख में एडमिट कार्ड सीटेट के आ जाएंगे, और सभी लोग इस बात को क्लियर नहीं कर पा रहे थे। और देखो 20 तारीख में एडमिट कार्ड कल आ चुके हैं सीटेट के। इसी तरह से जो हम पढ़ा रहे हैं ये अपने अनुभव के अनुसार पढ़ा रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आते हैं, है ना। तो यहाँ आप इस पर ध्यान दें, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसमें से क्वेश्चन जरूर निकल कर आएंगे। कल क्लास नहीं दी गई थी, किसी कारणवश कोई समस्या थी। अब जो ये टॉपिक उठाया ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैन हिले का ज्यामितीय विचार, ज्योमेट्रिकल थॉट ऑफ वैन हिले। इस वैन हिले के ज्यामितीय विचार में 5 स्टेप होते हैं, और आपको इनमें से 4 कोई से भी क्वेश्चन बना कर दे देगा। वो आपसे पूछेगा कि बालक किस लेवल पर है इस समय, ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। सबसे पहले जासूसीकरण या मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन। इस विजुअलाइजेशन में जो जासूसीकरण, इन शब्दों में से कोई सा भी पेपर में देखने को मिलेगा, इसमें ये आता है। तो इस पर जो होता है बालक लेवल 0 पर होता है। इसमें बालक जासूसीकरण में लेवल 0 पर होता है। विश्लेषण में जो आकृतियों के आधार पर विश्लेषण कर देता है। मैं अब इनके सबके बारे में एक-एक करके समझाऊंगा आपको। तो इसमें बालक जो एनालिसिस है इसमें होता है बालक लेवल 1 पर। लेवल 1 पर होता है। दूसरा है औपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें बालक लेवल 2 पर होता है। जो यहाँ पर केवल विश्लेषण करता है उसमें अंतर कर लेता है, इसमें जाकर अनौपचारिक निगमन कर लेता है बालक, कुछ और अगले स्टैंडर्ड तक पहुंच जाता है। औपचारिक निगमन, फॉर्मल डिडक्शन, इसमें बालक लेवल 3 पर होता है। दृढ़ता जो होती है रिगर, इसमें बालक लेवल 4 पर होता है। औपचारिक निगमन जो होता है फॉर्मल डिडक्शन, इस पर बालक लेवल 3 पर होता है, लेवल 3 पर। और दृढ़ता में बालक जो होता है वो लेवल 4 पर पहुंच जाता है। इन चारों लेवल के संबंध में मैंने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले लिखा है जासूसीकरण, मानसिक चित्रण। बालक आकृतियों को उनकी भुजाओं, दिखावट के अनुपात में वर्णित व वर्गीकृत कर लेता है। जब बालक 0 लेवल पे होगा, हम उस बालक को आकृतियां दिखाते हैं। जैसे त्रिभुज है, एक त्रिभुज छोटा बना कर दिया बालक को, एक त्रिभुज बड़ा बना कर दिया, या कोई कोण बना कर दिया। उस कोण में बालक को एक भुजा बड़ी एक भुजा छोटी ऐसे कर देते हैं। तो बालक देखकर बता सकता है कि हाँ ये त्रिभुज छोटा है, ये त्रिभुज बड़ा है, या इसकी ये भुजा बड़ी है, ये भुजा छोटी है। तो बालक हमें उसमें से देखकर बता देगा। जब बालक देखकर बता सकता है तो बालक जो होगा वो जासूसीकरण पर होगा, अर्थात पहले वाले लेवल पर होगा, मानसिक चित्रण पर होगा। जो विजुअलाइजेशन है इस पर होगा बालक कि वो भुजाओं पर, दिखावट पर या आकृतियों के अनुपात में वर्णित या वर्गीकृत उन्हें अलग अलग कर सकता है। दूसरा वैन हिले का ज्यामितीय विचार ये था विश्लेषण। इसमें बालक गुणों के आधार पर आकृतियों का वर्णन कर लेता है। बालक जो है इसमें आकृतियों के आधार पर भुजाओं का वर्णन कर लेता है तथा उनका चित्र भी बना लेता है। वर्णन करने के बाद उनका चित्र भी बना लेता है। तो ये क्या होता है विश्लेषण, की बालक आकृतियों को देखकर उन्हें समझ लेता है कि ये कौन सी आकृति है, और उसका नाम दिया जाए। जैसे हम बालक से कहें कि आप राइट एंगल बनाइए,
90 डिग्री का कोण बनाइए, तो बालक इस तरह से उन्हें बना भी लेता है। इसके संबंध में मैंने लिखा है यहाँ पर, देखो थ्योरी के रूप में, कि इस स्तर पर बालक ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को, इस स्तर पर, किस पर, विश्लेषण पर, जब बालक विश्लेषण पर होगा तो इस स्तर पर बालक ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को देखकर, आकृतियों के गुणों के आधार पर, आकृतियों के गुणों के आधार पर उनका वर्णन कर लेता है तथा इसका चित्र भी बना लेता है। जब बालक विश्लेषण पर होता है तो उसे की आकृति, भुजाओं को देखकर या चित्रों को देखकर उनका वर्णन कर लेता है, उनके चित्र भी बना लेता है, उनमें अंतर भी कर लेता है। अर्थात ये वाली चीजें तो ऊपर सीख के वो यहाँ तक आ रहा है। तीसरा इसमें था औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन जो होता है, अनौपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, इसमें भाषाई आधार पर बालक आकृतियों को परिभाषित कर लेता है। अनौपचारिक निगमन में बालक भाषा के आधार पर आकृतियों का निगमन कर लेता है, उन्हें परिभाषित कर लेता है। इसके आधार पर, भाषाई आधार पर, इससे ऊपर वाले जो दो दिए गए हैं जासूसीकरण, इनमें केवल बालक आकृतियों की भुजाओं या दिखावट के आधार पर करता था। विश्लेषण में जो है आकृतियों का वर्णन करके उनका चित्र भी बना लेता है। लेकिन इसमें जो ये तीसरे नंबर का अनौपचारिक निगमन है, इसमें भाषा ही आधार पर या भाषा के आधार पर आकृतियों को परिभाषित कर लेता है। इन्हें परिभाषित करने के साथ साथ आकृतियों में अंतर बता देता है, परंतु उन्हें सिद्ध नहीं कर पाता। तीसरे नंबर पे अनौपचारिक शिक्षण में बालक अनौपचारिक निगमन में उन्हें परिभाषित कर लेता है, आकृतियों में अंतर भी बता देता है, लेकिन उन्हें सिद्ध नहीं कर पाता। जैसे एक कोण समबाहु त्रिभुज है या एक किसी छोटी आकृति है, एक बड़ी आकृति है, ऐसा उनमें अंतर कर लेता है, उनका परिभाषित कर सकता है। ये वृत्त है, ये गोला है, या ये बेलन है, ये त्रिभुज ये है, ये ट्रायंगल ये है, इस तरह से उन्हें आकृति में भी अंतर बता देता है, पर लेकिन उन्हें सिद्ध नहीं कर पाता। औपचारिक निगमन क्या कहता है? इस स्तर पर बालक ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को देखकर तार्किक ढंग से विचार करना शुरू कर देता है। औपचारिक निगमन पे बालक ज्यामिति की आकृतियों को देखकर उन्हें लॉजिकली थिंकिंग के अनुसार सॉल्व करना प्रारंभ कर देता है। आकृतियों को देखकर तार्किक ढंग, लॉजिकल से विचार करना शुरू कर देता है। स्वयं से परिभाषाओं, सूत्रों, प्रमेय तथा अप्रमेय में संबंध भी बनाने लगता है तथा आकृतियों को सिद्ध भी करने लगता है। वो जब औपचारिक निगमन पे होता है, सूत्रों के आधार पर, प्रमेय के आधार पर और अप्रमेय के आधार पर, इन चीजों के आधार पर आकृतियों को सिद्ध भी करने लगता है। ये स्टैंडर्ड जब बालक 9-10 में पहुंच जाता है तब होता है, जहां पर बालक उन्हें चित्रों को हल कर लेता है, उन्हें दिए गए चित्रों को क्वेश्चन में से छांट कर बना लेता है, ये क्या कहना चाहता है उसके संबंध में सिद्ध भी कर लेता है। ऐसा ही कंडीशन बालक 10 लेवल पर, जब बालक कक्षा 10 में पहुंच जाता है तब वो सीखता है, और वहां पर उस कंडीशन में बालक जो होता है वो औपचारिक निगमन पर होता है। कक्षा 10 के आसपास के कक्षा 10 में जब बालक पहुंच जाता है तो औपचारिक निगमन पर होता है। दृढ़ता क्या है? इस स्तर पर बालक ज्यामिति की अमूर्त विचारों को समझने लगता है। बालक ज्यामिति के अमूर्त विचारों को समझने लगता है दृढ़ता पर, तथा कठिन भागों को भी समझने की क्षमता रखता है। उच्च स्तर के ज्यामिति विचार इसी स्तर पर विकसित होते हैं जब बालक को अमूर्त दिया गया जाता है, जो उसके सामने चित्र ना हो ऐसा क्वेश्चन बालक को दिया जाता है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन की बात क्या है, ये सब समझकर बालक उसका चित्र बना लेता है, उसे सिद्ध भी कर लेता है, कठिन से कठिन परिश्रम करके उसके संबंध में जानकारी हासिल कर लेता है जो अमूर्त आकृतियां बालक को दी जाएं। ज्यामिति विचार इसी स्तर पर विकसित होता है। बालक के अंदर जो ज्यामिति विचार विकसित होता है वो इसी दृढ़ता पर विकसित होता है, क्योंकि इन सब में ज्यादातर बच्चे को आकृतियां छोटी बड़ी
या किसी तरह से किसी में किसी रूप से दी गई होती हैं, लेकिन दृढ़ता पर कोई भी आकृति नहीं दी होती है, बालक को क्वेश्चन पढ़कर निकालनी होती है, इसलिए उसमें ज्यामिति का विचार विकसित हो जाता है। ये वैन हीले का ज्यामिति विचार है कि बालक किस स्तर पर क्या करता है, किस स्तर पर ज्यामिति विचार बालक में उत्पन्न होता है, किस समय क्या विकसित होता है। ये दोनों जो पहले वाले होते हैं ये लगभग प्राइमरी लेवल पर, हाँ दोनों प्राइमरी लेवल पर विकसित होते हैं, बाकी ये उच्च पर और हाई स्कूल या उससे ऊपर जाकर विकसित होते हैं। इन पर मैंने जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैंने लिए हैं। आप ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक बालक ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को उनकी दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर लेता है। क्वेश्चन ध्यान से सुने। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बालक है, वो ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को उनके दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर लेता है, उन्हें वर्णित और वर्गीकृत बांट देता है अलग अलग। तो वह वैन हीले के इसमें किस स्तर पर है, ज्यामिति विचार पर है, उसका आंसर क्या है, वो इस खाली स्थान में आना है जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने अभी इन चारों के संबंध में, इन पांचों के संबंध में आपको बताया है। ये कह रहा है कि वर्गीकृत या वर्णित कर लेता है, तो जो वर्गीकृत और वर्णित कर लेता है मैंने यहाँ पर लिखवाया है, जब बालक 0 लेवल पे था, बालक आकृतियों को इनके भुजाओं दिखावट के अनुपात में वर्णित व वर्गीकृत कर लेता है। यहाँ पर दिया गया है पहले वाले में चासूसीकरण में कि बालक जो है आकृतियों को इनकी भुजाओं और दिखावट के आधार पे में वर्णित एवं वर्गीकृत कर लेता है। और यही बात क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक बालक ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को उनके दिखावट के आधार पर वर्णित और वर्गीकृत, क्वेश्चन यही पूछ रहा था, दिखावट के आधार पर वर्णित और वर्गीकृत। आप देखें दोनों शब्द वर्णित वर्गीकृत, और किसके आधार पर, दिखावट के आधार पर या भुजाओं के आधार पर क्वेश्चन में मिल रहे हैं। अगर आप इस थ्योरी को सही से पढ़ेंगे तो आपसे आने वाला क्वेश्चन, पेपर में जो आने वाला क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होगा, और ये भी निश्चित है कि क्वेश्चन इससे आता ही है। अधिकतर अब तक जितने भी पेपर हुए हैं सबसे क्वेश्चन आता है। तो आंसर आपका निकल चुका कि जब बालक आकृतियों को वर्णित या वर्गीकृत भागों में बांट लेता है, उनमें दिखावट के आधार पर अंतर कर लेता है, तो बालक कहाँ पर है, चासूसीकरण मानसिक चित्रण पर है। ऐसे भी ऑप्शन आते हैं जैसे मैंने इधर लिखे हैं, तो ये 0 लेवल पर है। इस समय बालक कहाँ पर होता है, 0 लेवल पर है। और इधर है मानसिक चित्रण, 0 लेवल को क्या कहेंगे, मानसिक चित्रण। और मैंने ये दोनों ही बातें मानसिक चित्रण की भी, और जासूसीकरण मिलेगा, मानसिक चित्रण नहीं होगा तो ये शब्द मिलेगा। कोई सा ना कोई सा ऑप्शन में शब्द जरूर देखने को आपको मिलेगा। और इसमें इधर 0 लेवल है, ये लेवल की बात की गई है जो मैंने इनके आगे लिखे हैं। लेवल फर्स्ट पर होगा तो विश्लेषण होगा, 0 पर होगा तो मानसिक चित्रण, और यही हमारा आंसर है कि 0 लेवल पर होना चाहिए। ऑप्शन में आपको लेवल के अनुसार या ऑप्शन में इन शब्दों के अनुसार औपचारिक अनौपचारिक विश्लेषण या मानसिक चित्रण ये भी मिल सकते हैं, या आपको ऐसे भी ऑप्शन मिल सकते हैं। तो मैंने दोनों ही प्रकार के, अगर लेवल के अनुसार मिलेंगे तो ऐसे ऑप्शन होंगे, और इसके अनुसार मिलेंगे तो आपको ऐसे ऑप्शन दिए गए होंगे। मैंने दोनों ही प्रकार के ऑप्शन इसमें लिखे हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़ें। यही क्वेश्चन इसी तरह के ज्यादातर आते हैं। एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है इसमें, एक बालक ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को उनके परिभाषाओं, सूत्रों और सिद्धांतों को तो बता देता है। ज्यामिति की जो आकृति बालक को दी गई है उनके सूत्रों के संबंध में, उनके सिद्धांतों के संबंध में तो बता देता है, परंतु उन्हें सिद्ध नहीं कर पाता। सूत्र सिद्धांत तो बता सकता है, लेकिन वो कहाँ से आए, कैसे आए, ये बात सिद्ध नहीं कर पाता। तो ऐसे में वो बालक ज्यामिति वैन हीले के किस स्तर पर है, वैन हीले के ज्यामिति विचार के किस स्तर पर है, तो ये खाली स्थान जो दिया गया है इसमें वो राइट आंसर आएगा। वो इसमें क्या होगा, अगर ये आपने चारों पढ़े हैं, ये चारों ध्यान से पढ़े हैं जो मैंने अभी भी आपको पढ़ाए हैं चारों, तो इनमें ही इसका आंसर है। वो कह रहा था हमसे कि परिभाषाओं के साथ बालक जो है, एक बालक ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को
उनकी परिभाषाओं, सूत्रों और सिद्धांतों को तो बता देता है। सूत्रों, सिद्धांतों और परिभाषाओं इन्हें तो बता देता है। तो मैंने अभी अभी यहाँ पर लिखवाया था, ये विश्लेषण है। विश्लेषण में दिया गया है कि इसमें बालक गुणों के आधार पर आकृतियों को वर्णित कर लेता है। विश्लेषण में इसमें दिया गया था अनौपचारिक निगमन में, हाँ, इसमें भाषाई आधार पर बालक आकृतियों को परिभाषित कर लेता है। ये क्वेश्चन में दिया गया परिभाषित शब्द ये है, परिभाषित कर लेता है। फिर आकृतियों में अंतर कर लेता है, अंतर बता देता है, परंतु उन्हें सिद्ध नहीं कर पाता। और यही हमसे पूछ रहा था कि वो उन्हें परंतु सिद्ध नहीं कर पाता। तो सिद्ध कौन से स्तर पर नहीं कर पाता है? सिद्ध नहीं कर पाता है लेवल नंबर 2 में, अनौपचारिक शिक्षण में। तो यहाँ पर ये लेवल 2 इसका आंसर सही होगा। अगर आप इन्हें सही से पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चनों का आप आंसर देते रहेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये अधिक से अधिक क्वेश्चन आते हैं। हम ये क्लास 30 में से 30 वाली चला रहे हैं। कल और भी इसमें से कोई अच्छा टॉपिक होगा तो उसमें से और भी कोई बेहतरीन टॉपिक आपको उठाया जाएगा जिसमें से क्वेश्चन आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना हो। ऐसा टॉपिक हम आपको उठाएंगे, या पैटर्न, चित्र, इस तरह के आप अक्षरों के संबंध में, या डिजिट चेंज करने के संबंध में, किलोमीटर मीटर चेंज करने के संबंध में, भिन्न के संबंध में ऐसे क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में आते हैं। और टाइम के संबंध में आपको क्वेश्चन आते हैं, टाइम मेजरमेंट वगैरह, मेजरमेंट, ऐसे सभी क्वेश्चन आपको एक दिन मैराथन के रूप में क्लास दी जाएगी जिसमें ये सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। आज जो मैंने करवाया है ये 30 में से 30 की क्लास चल रही है, इम्पोर्टेंट क्लास है। आप इसमें चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करें, बताएं कि हमारा प्रयास कैसा रहा। हम ये सब प्रयास आपके ही लिए कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा लोग जुड़े, हमें आपका अच्छा प्यार मिल रहा है। इसी तरह से हमें प्यार देते रहें और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। पिछली जो वीडियो हैं उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप उन्हें जाकर पढ़ें। तो जो ये हम क्लास चला रहे हैं इससे पीछे की सभी क्लास आपको हमारे चैनल पर MK स्टडी में मिल जाएंगी। उस चैनल पर जाकर सीरियल वाइज अगर आप क्लास पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या है, ये आपको समझ में अच्छा आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन प्रयास हम आपके लिए कर रहे हैं। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में कल किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।